का दूसरा नाम है। भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। और पार्वती जी कौन है? बोले श्रद्धा। और भगवान शंकर हैं विश्वास। विश्वास अजन्मा है और कभी मरता नहीं। और श्रद्धा जन्म भी लेती है और मर भी जाती है। इसीलिए भगवान शंकर का ना तो जन्म है और ना शिव जी की मृत्यु है, पर पार्वती है श्रद्धा। तो कभी राजा दक्ष के घर में यज्ञ में श्रद्धा समाप्त हो जाती है। सती ने शरीर त्यागा कि नहीं त्यागा? और वही श्रद्धा राजा हिमांचल और महारानी मैना के घर में प्रकट भी हो जाती है। तो श्रद्धा जन्म भी लेती है और श्रद्धा मरती भी है। तो बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। और विश्वास भगवान में कैसे बढ़ेगा? बोले विश्वास बढ़ेगा भगवान में नाम जप के द्वारा। खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना नाम जप करो, क्योंकि यही नाम तुम्हारे साथ जाना है। बाकी तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जाएंगे जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा अपना लिबाज होगा, और वो भी मरघट में जाके फाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इसलिए इस जीवन में को भगवान के समर्पित कर दो। जैसे रखें राम जी सो रहना चाहिए, और मान अपमान सब सहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों कूलों के मध्य जीवन सरिता को सदा बहना चाहिए। और जैसे रखें राम जी सो रहना चाहिए। अपनी जिंदगी का मालिक परमात्मा को बना दो। अब बाद में पहरा दियो, अब लहरा बाद में पहरा दियो। अब कथा चलन दे, माला तो होता ही रहे। अब तो ब्राजो अच्छी कथा सुनो। राम अब बैठ जाओ। हाँ वो माला ले लियो भज्जा बेमान है ना जोनो। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। भगवान पे श्रद्धा रखो, भगवान पे विश्वास रखो, और भगवान को अपनी जिंदगी का मालिक बनाओ। क्योंकि जिनकी जिंदगी के मालिक वो स्वयं हैं, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, उनका जीवन में बहुत जल्दी पतन हो जाया करता है। एक गैया, ध्यान से सुनना, एक गैया जंगल में घास चर रही थी और उसने देखा कि पीछे से शेर आ रहा है। तो जैसे ही गैया मैया को शेर की झनक लगी तो गैया दौड़ी। अब आगे आगे गैया और पीछे पीछे शेर। गैया ने सामने देखा
कि रास्ता तो आगे है ही नहीं। एक कुआं सा दिखा थोड़ा बड़ा बावड़ी। अब गैया ने प्राण बचाने के लिए उस बावड़ी में छलांग लगा दी और जल्दी जल्दी में शेर ने भी छलांग लगा दी उसमें गैया को खाने के लिए। अब वो था दलदल। अब गैया भी धीरे धीरे उसमें धंसने लगी और शेर भी उसमें धंसने लगा। खाली शेर का मुंह निकला और गैया का मुंह निकला। अब शेर गैया के पास में भी है पर गैया को खा नहीं पा रहा है क्योंकि दोनों दलदल में फंस गए। तो गैया मैया ने कहा कि क्यों शेर, तेरा कोई मालिक है? शेर ने कहा मेरा कौन मालिक हो सकता है, मैं खुद मालिक हूं। मैं जंगल का राजा हूं, मैंने कभी किसी की दास्ता स्वीकार नहीं की, मैं स्वयं अपने आप में बलवान हूं। शेर ने कहा तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? गैया ने कहा बस यही तुमने जिंदगी में गलती कर दी कि तुमने किसी को अपना मालिक नहीं बनाया। शेर बोला मतलब? बोले तुम्हारा कोई मालिक है? गैया ने कहा देखते जाओ, अभी जब शाम को हम घर नहीं पहुंचेंगे तो जो हमारा मालिक है जो हमें रखता है घर में, वो जब देखेगा कि हमारी गैया नहीं आई तो हमें ढूंढते ढूंढते आएगा और हमें बचा ले जाएगा, क्योंकि मेरा कोई ना कोई मालिक है। और हुआ भी ऐसा ही। तुरंत उस गैया का मालिक आ गया। उसने देखा मेरी गैया फंसी है तो 4-6 लोगों को बुला के गैया को निकाल लिया। शेर ने कहा हमें भी निकाल लो। लोग बोले तुम निकलोगे और हमें खा जाओगे, इसलिए तुम मर जाओ। मतलब सीधा ये है कि हमारा हृदय गाय बन जाए और इस हृदय रूपी गाय का मालिक बना दो परमात्मा को। अगर इस संसार के विषय वासनाओं के दलदल में कभी ये हृदय धंसने लगेगा तो हमारा मालिक हमें आकर के बचा ले जाएगा। पर आज हमारा हृदय गाय नहीं है, हमारा मन अहंकार रूपी शेर बन गया है। ये अपने आप को ही मालिक समझ बैठा है। आदमी अपने आप को मालिक समझ बैठा है और उसी चक्कर में अब हमारा बचाने वाला भी हमें नहीं आ रहा है। कोशिश करिएगा कि यह हृदय गाय बने तो इस संसार के विषय वासनाओं के दलदल से परमात्मा हमें और आपको बचा ले जाएंगे। तो नाम जप करते रहिए। नाम जप से क्या होगा? देखो एक बात और बताएं आपको, आपको बुराई छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ भजन करने लगो, बुराई अपने आप छूट जाएगी। तुम बुराई छोड़ने की कोशिश भी करो तो छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि नाम जप की कमी है, भजन की कमी है। तो तुम तो भजन बढ़ाओ। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा और ये बुराइयां अपने आप तुमसे दूर हो जाएंगी। उदाहरण ऐसे ले लो, किसी को कोई फोड़ा हो जाए तो उस पे बाद में पपड़ी जम जाती है ऊपर। अब अगर उसको तुम जबरदस्ती कुरेदोगे तो वो घाव फिर से ले बैठ। अगर तुमने जबरदस्ती वो जख्म की पपड़ी निकाली तो घाव फिर बन जाएगा। तो क्या करें? बोले उसको उसके हाल पे छोड़ दो।
जैसे जैसे भीतर से घाव पकेगा और तुम्हें पता नहीं लगेगा कि पपड़ी कब छूट गई, अपने आप छूट जाए। ऐसा ही ये संसार की आए बुराई, तुम तो भीतर से भजन बढ़ा दे, ये बुराई कबे छूट जाए तुम्हें खुद पता नहीं पर। अरे ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे समझो, एक बुजुर्ग दंपत्ति पति पत्नी रहते थे, तो 4-5 लड़के आए और आकर बोले कि बाबूजी तुम्हारे यहां कोई कमरा है किराए से। तो उन दोनों पति पत्नी ने सोचा कि हम भी बूढ़े हैं, ये बच्चे रहेंगे तो हमें भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा, और मकान पूरा खाली पड़ा ही है। लड़कों ने कहा कितना किराया है? बोले 5,000 रुपए किराया है 2 कमरों का। दोनों लड़कों ने कहा मंजूर है, हम लोग रहेंगे। अब वो 4-5 लड़के उस मकान में रहने लगे। एक दिन तो वो ठीक रहे, दूसरे दिन से उनने शराब पीना चालू कर दिया, उस घर में मांस पकाना चालू कर दिया, गाली गलौज चालू कर दी। अब तो वो दोनों बूढ़े व्यक्ति बड़े परेशान। दादा ने कहा खाली करो, तो भाई 4-5 बोले कि सुनो ज्यादा करो सो रात में करो, दबा दे सो मार जाओ। अब बिल्कुल हल्ला नहीं करना, अब ना हम लोग किराया देंगे और ना ये घर खाली करेंगे। अब बेचारे बूढ़े आदमी क्या करते, महीने 2 महीने जैसे तैसे करके उन्हें निकाले। एक दिन वो दादाजी ले रहे थे सब्जी, ध्यान से समझत जाइयो, तो एक गाड़ी रुकी, उसमें एक साहब बैठे थे। ठेला वाले से बोले क्यों, यहां मोहल्ले में कोई 1-2 कमरे खाली हैं? वो बोलो साहब पता करने पर आप हो कौन? बोले हम दमोह के नए एसपी हैं, हमारा जो सरकारी क्वार्टर हमें अलर्ट होना है वो 4-5 दिन बाद मिलेगा, और हमारे पत्नी बच्चे निकल आए हैं वहां से, तो 2-4 दिन को रहना है हम लोगों को बस। तो वे दादा बोले कि साहब हमारे डरे हैं 2 कमरा, आप बने रहो। साहब बोले किराओ, बोले चुन्नी नहीं चाहने आप तो आके रहो। अरे बाल बच्चे 2-4 दिन बने रहो को काय को किराओ? तो ठीक है आप सफाई करवाओ, हम पत्नी बच्चों को लेके आएंगे, रात में आ जाएंगे, सुबह सुबह तक हम लोग आ जाएंगे। पता लिखवा दिया। दादा गए, अम्मा से बोले कि सुनो ये 2 कमरा जल्दी धो साफ करो। बोले काहे? बोले अपने दमोह के नए एसपी रहे हैं 2-3 दिन थे। अब 4-5 लड़का सुन रहे थे, उनको पता है तो कि जो एसपी आ रहा हो बड़ो खतरनाक है। तो उनने कही कि अब अपन भग ले रहा था, कहा से अपन तो कुख्यात बदमाश फरारी में थे आए थे, कहूं एसपी साहब आ गए तो धरे ये भी। दादा दादी को कहने नहीं पड़ी और वे रात ही में मकान खाली करके चले गए, खाली एसपी के आने की खबर मात्र से। अब ये बात को ऐसो समझियो कि जो शरीर आए वो मकान, इनमें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा ने जबरदस्ती कब्जा ठोकता हो। अब तुम चाह के भी खाली नहीं करवा सकते, तुम कितना भी कुछ कर लो पर ये तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। तो तुम भी एसपी को बैठार दे ले आन के, बिल्कुल इनके पीछे न पड़ो, तुम भी एसपी को बैठा रहो।
दमोह का एसपी तो कोई होगा, पर जगत का एसपी कौन है? एसपी दो ही शब्द है ना, सीता माने एस, अपी माने पति। सीता पति श्री राम जी को लाके अपने हृदय में बिठा दो, ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर के चोर अपने आप भाग जाएंगे। तो असली एसपी तो सीतापति श्री राम जी हैं, बस उनको लाके बिठा लो, अपने आप सारे काम बन जाएंगे। कल हम लोग चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान शंकर सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, और सृष्टि में हम लोग यहां तक आए थे कि शिव ने हृदय से शक्ति को प्रकट किया, दाहिने हाथ से विष्णु को प्रकट किया और बाएं हाथ से ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने चंदन प्रकट किया, भगवान शंकर ने 5 पेड़ प्रकट किए, वो कल आप सुन रहे थे। फिर तीनों देवताओं ने मिलकर के और बेलपत्र को प्रकट किया। भगवान शंकर ने जो पहला नगर बसाया, उस नगर का नाम था अबरमुख क्षेत्र। हमने आपको कथा बताई थी कि बनारस में मरने वाले की अधोगति नहीं होती, काशी मरत जंतु अवलोकी, क्योंकि वहां मरने वाले के कान में भगवान शंकर राम कह देते हैं, और जिसके कान में राम नाम पड़ जाए उसकी तो मुक्ति निश्चित है प्यारे। तो ब्रह्मा विष्णु को यह वरदान दिया था कि बनारस में मरने वाले के कान में तो हम राम कहेंगे, पर बनारस के बाहर जो मर जाएगा, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे और पीछे राम नाम सत्य कहते हुए जाएंगे, तो उसे भी भगवान शिव कहते मैं मुक्ति प्रदान कर दूंगा। तो पार्वती शिवा ने कहा कि भोलेनाथ, फिर हमारे घर में और दुनिया में क्या अंतर रहेगा? कोई एक ऐसा नियम बना दो जो सिर्फ और सिर्फ मेरे घर बनारस में हो और कहीं ना हो। भगवान शंकर ने कहा जाओ देवी, एक ऐसा नियम हम बनारस में बनाए देते हैं जो तुम्हारे बनारस के अलावा दुनिया में कहीं नहीं होगा। कौन सा नियम ऐसा है जो दुनिया में कहीं नहीं होता पर वाराणसी में होता है? हमारे सनातन धर्म में सूर्य अस्त के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाता, कि जलाते हैं? हमारे यहां रात्रि में मुर्दे को आग नहीं दी जाती है। पर बनारस में मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहां 24 घंटे मुर्दे जलाए जाते हैं। जो बनारस गए होंगे उनको पता होगा, कभी जाओ तो वहां जरूर जाना। दिन रात मुर्दे जलते हैं। 10-20 अर्थी तो वे पेल से बना के तैयार कर लेते थे, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग, कई लोगों की इच्छा होती है कि मेरा अंतिम संस्कार बनारस में मणिकर्णिका घाट पे हो जाए। तो ये नियम भगवान शंकर ने बना दिया, क्योंकि काशी का महत्व अपने आप में विलक्षण है। हम आपको एक काशी का महत्व सुनाएं कि काशी का महत्व क्या है। काशी में सदन कसाई रहता था जो मांस का व्यापार करता था, मांस बेचता था, पर सदन ने कभी मांस खाया नहीं। बेचता जरूर था क्योंकि उसका कर्म था,
पर उसने कभी मांस खाया नहीं जीवन में। एक दिन सदन की दुकान के सामने से एक महात्मा जी निकले और क्या देखा कि सदन जोन तखरिया से मांस तोलत है। तो कई दुकानदार धरो बनाए रहे थे, कछु भी रख ले दूसरे पलवा पे वजन बराबर कर दे। तो सदन कसाई को बब्बा के लिए कोई महात्मा सिद्ध सालकराम की बटुलिया दे गए थे। जब तक बब्बा रहे सो खूब पूजा भाई, बब्बा मरे सो बोई धरो बना लाओ सदन के बाप ने, और हिस्सा बाट में बोई में लगाओ सदन को। महात्मा उते से निकले, देखो कि सदन की तखरिया पे सिद्ध सालकराम। तुरंत सदन के पास गए, बोले भैया सदन, जे हमें दे दे, ये के बदले में तुम पैसा ले ले चाहे हमसे। अरे सदन बोलो महाराज, पत्थर ही तो आए, तुम जो ले जा हम दूसरों बना ले। अब वो को कहा पता के ये सिद्ध सालकराम जी हैं। सदन ने वो सालकराम जी दे दिए। महात्मा गए जंगल में, अच्छे पंचगव्य से स्नान कराए, पंचामृत से स्नान कराए, खूब अभिषेक करो, तेल से मालिश करो, टीका लगाओ, बेलपत्री चढ़ाई, तुलसी दल चढ़ाया, खूब पूजा करी और अच्छो भोग लगाओ। और महात्मा जी सो गए। जंगल था। आधी रात में महात्मा जी को लगो कि कोई रो रहा है। महात्मा ने सोची कि बियाबान जंगल में हमारे अलावा कोई है ही नहीं है, तो इतने रो को रहो। और महात्मा उठे तो का देख रहे हैं कि डिब्बा में सालकराम जी धरे बैठे बैठे रो रहे। महात्मा बोले प्रभु आप रो रहे? सालकराम जी बोले कि महात्मा हमें हमारे सदन के घरे करे आओ, हमें सदन की बहुत याद आ रही, हम सदन के बिना नहीं रह पे। महात्मा बोले हद कर दी प्रभु तुमने भी, वो तुम्हारी तोल को मांस बेच रहा हो, सो तुम वो अकेला ने रो रहे, हम तुम्हें इतने पंचामृत से नहवा रहे, तुलसी चढ़ा रहे, भोग लगा रहे। भगवान बोले देखो सदन महात्मा, जो तो अपनो अपनो भाव है, तुम्हें लगत के सदन हमारे तोल को तखरिया पे मांस बेच रहा हो, और हमें जो लगत कि वो दिन भर हमें झूला झुलाऊ पलवा पे दिन भर। ठाकुर जी का भरोसा नहीं, किससे किस भाव में रीझ जाए, कोई भरोसा नहीं प्रभु का। और बोले सुनो, जब सदन अपने ग्राहक से बात करता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो वेद के मंत्र बोल रहा हो। क्यों? क्योंकि सदन ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। और साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, सुता के हृदय आप। भगवान तो उसी के हृदय में है जिसके हृदय में सत्य है। महात्मा ने उठाए, बोले धन्य रे सदन तुम्हारे लाने। लेके आधी रातें पहुंचे, के बाहर खटखटाए, सदन निकल के